सेम इट्स मीन एक जैसा, यानी बिल्कुल एक जैसा। सो इस चैप्टर में हम एक जैसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर एंड लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट है लेट्स फाइंड आउट में, यानी इस चैप्टर में हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, यानी इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे उसे देखते हैं। सो फर्स्ट है आपका व्हाट आर आइडेंटिकल ट्विन्स। ट्विन्स यानी जुड़वा और आइडेंटिकल मतलब समान, यानी समान जुड़वा क्या होता है। सो इस चैप्टर में हम आगे इसके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। आपने जुड़वा से तो इसका मीनिंग निकाल ही लिया होगा कि सेम टू सेम जुड़वा, यानी एक जैसे जुड़वा। बच्चों के बारे में यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है हाउ डू द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली रिसेंबल ईच अदर। कैसे फैमिली के मेंबर को एक जैसा बनाया जाता है, यानी कैसे एक जैसे फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो एक जैसे होते हैं, है ना। नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन आवर बॉडी एज वी ग्रो ओल्ड। क्या चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में जब आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, यानी धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है तो आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ओल्ड मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। जो फैमिली के एल्डर्स मेंबर्स हैं, यानी जो बुजुर्ग हैं, ओल्ड मेंबर्स हैं, उन्हें उम्र के साथ साथ क्या क्या परेशानियां आती है, यानी उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे जैसे वो बूढ़े होने लग जाते हैं तो उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ हाउ डू द फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। कैसे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हु आर आइडेंटिकल एबल्ड चिल्ड्रन। कौन ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी अंग के ना काम करने से परेशान रहते हैं या वो दुखी रहते हैं, यानी विकलांग व्यक्ति कौन होते हैं, विकलांग बच्चे कौन होते हैं। सेवंथ है हाउ डू दे मैनेज देयर वर्क। और वे लोग अपना वर्क को कैसे मैनेज करते हैं, यानी वो अपने दिनचर्या के सारे काम कैसे करते हैं। सो इतनी सारी चीजें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक व्हाट आर आइडेंटिकल ट्विन्स। समान जुड़वा क्या होता है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आशु बुआ हैज गिवन बर्थ टू बेबीज। आशु बुआ यानी एक आशु बेबी के बारे में बताया है, एक आशु है उसकी बुआ है। ओके, सो उसकी जो बुआ है उन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया है, यानी वो दो बच्चे जो हैं वो सेम है, एक जैसे। ओके, दे आर ट्विन्स। वे दोनों जुड़वा हैं, यानी वो दोनों एक साथ जन्मे थे, यानी दोनों का जन्म एक साथ हुआ था। मदर सेज दैट दे आर आइडेंटिकल ट्विन्स। जो उसकी मम्मा थी वो यह कहती थी कि ये दोनों बच्चे जो हैं वो बिल्कुल समान जुड़वा हैं, यानी एक जैसे हैं। दो बच्चे भले ही, पर कभी कभी ऐसा होता है जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें से कोई अलग दिखता है, कोई अलग दिखता है, यानी एक दोनों ही एक जैसे नहीं दिखते हैं। सो इसमें वो दोनों जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, समान हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिकल ट्विन्स लुक एग्जैक्टली द सेम। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, समान जुड़वा जो होते हैं, वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इट इज वेरी हार्ड फॉर आशु बुआ टू टेक केयर ऑफ देम ऑल अलोन। जो आशु बुआ है उनके लिए बहुत कठिन होता है दोनों को एक साथ संभालना। सो ग्रैंडमदर स्टेज विथ देम। जो उसकी ग्रैंडमदर है, किसकी, आशु की, जो उसकी ग्रैंडमदर है वो उनके पास में रह रही है दोनों बच्चों को संभालने के लिए। She will have to stay with them till the babies are a few months older. वह जो दादी माँ है वो दोनों बच्चों को
यानी कुछ मंथ बड़े ना हो जाते, जब तक वो थोड़े से संभल जाए तो इतने समय तक वो उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए ठहरी हुई है। She does not allow me to hold the babies in my hands। और वो मतलब आशु कह रहा है कि मेरी जो दादी है वो कभी भी मुझे उन दोनों बच्चों को हाथ में नहीं देती है। She says that I am too small to hold little babies। वे कहती हैं कि अभी तुम दोनों बच्चों को लेने के लिए बहुत छोटे हो। ऐसा आपके घरों में भी होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जो उसके जो बड़े भाई वगैरह हैं या उनके घर में जो भी कजिन ब्रदर हैं वो यदि सक्षम होते हैं तो ही हम उनको बच्चों को उनके हाथ में देते हैं। तो यहाँ पर भी आशु के साथ ऐसा ही हुआ है। वो बच्चे बहुत छोटे हैं, जुड़वा जो बच्चे हैं उसकी बुआ के, तो उसकी जो दादी है वो उसको देने के लिए मना कर देती और ये कहती है कि अभी आप बहुत छोटे हो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप क्या है। थिंक एंड टेल। सोचो और कहो। डू यू हैव ट्विंस इन योर फैमिली और इन द फैमिलीज ऑफ योर रिलेटिव्स और नेबर्स। क्या आपने या आपकी फैमिली में कोई आइडेंटिकल ट्विंस है? अक्सर ऐसा होता है कि सभी की फैमिली में कोई ना कोई तो आइडेंटिकल ट्विंस मिल ही जाता है। सो आपको भी यहाँ आपके पेरेंट्स की हेल्प लेना है और उनसे पूछना है कि हमारे फैमिली में कौन आइडेंटिकल ट्विंस हैं या हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, उनसे आप डिस्कस करें और पूछें कि कौन है हमारे फैमिली मेंबर में ऐसा जो आइडेंटिकल ट्विंस है, जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता, दोनों एक जैसे हैं। या फिर आपके जो नेबर हैं, आपकी जो पड़ोसी है, उनसे भी इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। डू दे लुक एग्जैक्टली द सेम। और वे ऐसे होना चाहिए आइडेंटिकल ट्विंस जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हो। इफ यस, हाउ डू देयर पेरेंट्स एंड पीपल अराउंड रिकॉग्नाइज देम। और यदि आपको कोई ऐसे आइडेंटिकल ट्विंस मिलते हैं तो आपको उनके पेरेंट्स से पूछना है और पता लगाना है कि वे लोग आपके आसपास में जो रहते हैं उनसे भी पूछना है, सबसे पूछना है और बताना है कि वो उन दोनों को कैसे पहचानते हैं। यानी वो जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं उनमें पहचान कैसे उन्होंने सेट कर रखी कि ये रोहन है या ये मोहन है, ऐसे वो कैसे उन दोनों में पहचान करते हैं। If you seen any film in which identical twins have made you laugh। और यदि कोई ऐसा है तो आप उनकी कोई फिल्म देखिए और आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में देखिए और उनके साथ में मजे लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफन लुक अलाइक। जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के वो भी अक्सर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। दे मे हैव सम फिजिकल फीचर्स। उनमें कुछ फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, यानी भौतिक गुण देखने को मिलते हैं, यानी देखने में वो कुछ चीजें उनकी सेम होती है, जैसे लाइक आईज, नोज, फेस, ईयर्स, हेयर विच लुक एग्जैक्टली द सेम। आपके परिवार में भी ऐसा होता है, जैसे आपके फादर हैं, उनकी जो नोज है वो आपके ऊपर गई है, ऐसा बोलते हैं, आपके लिप्स उसके जैसे हैं, या हमारे जो हैंड है वो हमारे दादाजी के ऊपर गए हैं, या फेस जो है वो दादी के ऊपर गया है। ऐसे कुछ कुछ चीजें जो होती है वो फैमिली में भी सेम होती है। तो क्या क्या सेम हो सकती है, जैसे आंखें हो सकती है, नोज हो सकता है, फेस हो सकता है, या कान हो सकते हैं, या बाल हो सकते हैं। ओके, सम मेंबर्स may have certain similar qualities। और कुछ में क्या हो सकता है, उनकी क्वालिटीज भी सेम हो सकती है, जैसे नेचर जो रहता है लोगों का, उनकी प्रकृति कैसी रहती है ना, वो हॉनेस्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, या वो लोग बिल्कुल पोलाइट हैं। ऐसे ही उनके अंदर क्वालिटीज जो होती हैं वो भी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉटर may be able to sing as sweetly as her mother।
एग्जाम्पल बताया है कि एक है उसकी जो बेटी है वो बिल्कुल उसकी मदर की तरह ही बिल्कुल मधुर गाती है। These are called heredity features। ऐसे फीचर्स को हेरिडिटी फीचर्स कहते हैं, यानी अनुवांशिक। ये अनुवांशिक होता है, यानी अपने पीढ़ी के बाद पीढ़ी जो आती है उसमें ऐसे गुण आपको देखने को मिलते हैं। They are passed on to us from our parents और grandparents। ये किससे पास होकर निकलती है, यानी कैसे एक के बाद एक में आती है। पेरेंट्स से, पहले ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में आती है, फिर पेरेंट्स से अपने बच्चों में आती है। ओके, सो मैं ये समझती हूँ कि आपको हेरिडिटी और सेम टू सेम जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी फन। Look at the old pictures of your mother and father when they were of your age। आपको यहाँ पर ओल्ड पिक्चर्स कलेक्ट करना है अपने मम्मा पापा की, अपने माता पिता की, और उनके अभी की एज की भी आपको फोटो कलेक्ट करनी है। डू यू लुक लाइक एनी वन ऑफ देम? क्या वो किसी की तरह अभी दिखाई देते हैं? सो आपको ये भी देखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, डू यू हैव एनी रिसेम्बलेंस विथ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? क्या वो किसी तरह फैमिली मेंबर्स में समानता दर्शाते हैं, यानी वो किसी भी फैमिली मेंबर से मिलते जुलते हैं? तो क्या उनके अंदर समानता होती है, वो आपको यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट है, whom do you resemble the most? Compare your features with your family members and fill in the boxes below। यहाँ पर आपको बताया है कि कौन सी चीज एक जैसी आपके फैमिली मेंबर्स में आपको दिखाई देती है। सो यहाँ पर आपको कंपेयर करना है उनके फीचर्स और आपके फैमिली मेंबर्स में कंपैरिजन करके यहाँ पर आपको ये कंटेंट फिल करना है। सो यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा है, विथ whom do they resemble the most? किससे आपकी कौन सी चीज मिलती जुलती है? यहाँ पर दे रखा है लिप्स, नेक्स्ट है आईज, यहाँ है ईयर, नेक्स्ट है नोज एंड नेक्स्ट है आपका हेयर। सो आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई होगा जिसमें आपके लिप्स और किसी भी एक फैमिली मेंबर के लिप्स एक जैसे हैं। सो जो भी वो मेंबर है उसका नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। ओके, ऐसे ही आपको आईज देखना है कि आपकी जो आंखें हैं वो फैमिली मेंबर की किसकी, ऐसा कौन पर्सन है जिनकी आंखें बिल्कुल आपकी तरह ही है। सो यहाँ पर आपको उसका नेम लिखना है। ऐसे ही आपके हेयर हैं, आपके हेयर किससे मिलते जुलते हैं, सो यहाँ पर वो भी आपको लिखना है। ईयर्स, आपके जो कान है वो किससे मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट है नोज। सो नोज जो है वो किससे आपकी मिलती जुलती है, उसका नेम आपको यहाँ पर फिल करना है। एंड दिस एक्सरसाइज डू इट योर सेल्फ एट होम। ओके, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज ऐसी है क्योंकि ये सभी के लिए अलग अलग है। मैं यहाँ पर फील करवाऊंगी तो आपके फैमिली मेंबर्स में कौन ऐसा है जिस जो आपसे मिलता जुलता है, तो आपको आपके हिसाब से यहाँ पर फील करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज माय ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ। अब दादी माँ के बारे में बताया है, आई लव माई ग्रैंडमदर, मैं मेरी दादी से बहुत प्यार करता हूँ। आपके घरों में भी ऐसा होता है, दादी माँ और दादाजी से तो बहुत प्यार रहता है बच्चों को, उनके साथ दिन भर बिताते हैं, हम उनके साथ घूमते हैं, उनके साथ खाते हैं पीते हैं, वो हमारा बहुत ध्यान रखती है। सो आई लव माई ग्रैंडमदर, मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। शी टेल्स मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो मुझे बहुत ही अच्छी स्टोरीज सुनाती है, बहुत ही रोचक कहानियां सुनाती है। आई टॉक टू हर अबाउट माई
teachers, my friends and all that I do in school, she listened to me patiently. क्या होता है कि जब वो अपनी दादी माँ से सब चीज़ शेयर करता है, अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, मैंने क्या किया स्कूल में, क्या नहीं किया, सो ये सारी चीज़ें वो अपनी दादी माँ को सुनाता है और दादी माँ इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से सुनती है, यानी बहुत ही धैर्य से सुनती है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 12. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. These days her eyesight has become very weak. पर इन दिनों उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो नजरें हैं वो बहुत ही कमजोर हो गई हैं. यानी आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग जब हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती है तो उनके कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं. तो जो उसकी दादी माँ है उनको उम्र के साथ उनकी नजरें बहुत कमजोर हो गई है. She has difficulty in seeing things clearly without her spectacles. वह अपनी कोई सी भी चीज को देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए अपने चश्मे के बिना कभी भी अपना काम नहीं करती है. यानी उनको चश्मे के बिना बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है. She also has difficulty in hearing. और उनको उसके साथ साथ सुनने की भी प्रॉब्लम है, यानी वो सुन भी नहीं सकती ठीक तरीके से, क्योंकि उनकी जो कान है वो भी उम्र की तरह कमजोर हो गए हैं. एक उम्र के बाद कमजोर हो गए. नेक्स्ट है, grandmother has told me that our sense of sight and hearing become weak as we grow old. जो ग्रैंड मदर है वो उससे कहती है कि जो मेरे सेंस है देखने के, यानी जो मेरे ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स है जो अनुभव करते हैं, यानी देखने की जो सेंस है, जो देखने का सेंस है और जो हियरिंग है वो धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ कम हो रही है. She has lost most of her teeth and the dentist has asked her to get an artificial set of teeth. और उनके जो टीथ है ना, वो भी धीरे धीरे कमजोर हो गए हैं और धीरे धीरे उन्होंने उनको खो दिया है, यानी उनके दांत जो हैं वो गिर गए हैं. सो जो डॉक्टर हैं वो यूँ कहते हैं कि आप आर्टिफिशियल टीथ लगवा लीजिए, यानी जो नकली दांत होते हैं वो लगवा लीजिए. ऐसा अक्सर होता है आपकी फैमिली में भी. आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके दांत भी धीरे धीरे काम नहीं करते हैं या गिर जाते हैं, तो उनको हम अलग से आर्टिफिशियल टीथ अरेंज करते हैं और वो उसके कारण से अच्छे से खाना खा पाते हैं. सो नेक्स्ट टेबल है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर ग्रैंडमदर एंड मदर. आपको यहाँ पर आपके ग्रैंड मदर की पिक्चर लगानी है, यानी दादी की और आपकी मम्मी की. और किस कंडीशन में लगानी है? फर्स्ट है आपकी व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, फिर है आपका व्हेन शी वाज अ यंग और हाउ शी लुक्स नाउ. तो आपको यहाँ पर आपकी ग्रैंड मदर या मदर की एक एक पिक लगानी है. पहले तो आपको लगानी है जब आपकी दादी माँ या माँ जो थी वो छोटी थी, बिल्कुल बच्ची थी, है ना, बच्ची थी जब लगानी है. फिर एक और लगानी है जब वो यंग थी, यानी जब वो युवा थी तब का लगाना है आपको यहाँ पर एक फोटो. एंड नेक्स्ट में आपको लगाना है कि वो अब कैसे दिखती है. ओके, नेक्स्ट है आपका पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर ग्रैंडफादर एंड फादर. यहाँ पर आपको आपके दादाजी का या आपके पापा का फोटो लगाना है. सो कंडीशन वही है व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे थे तब का एक पिक लगाना है. और व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग थे यानी जवान थे तब वो कैसे दिखते थे, तो उसका पिक आपको यहाँ पर सेट करना है. नेक्स्ट है हाउ ही लुक्स नाउ, और वो अब कैसे दिखते हैं वो यहाँ पर आपको उसका पिक लगाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट लाइन.
I help my grandmother find her medicine and other things that she cannot locate. मैं अपनी दादी माँ की दवाइयाँ ढूंढने में उनकी मदद करता हूँ, या वो और किसी चीज़ को भी ढूंढती हैं तो उसको भी ढूंढने के लिए मैं अपनी दादी माँ की मदद करता हूँ जब वो उसे खोजती हैं। My father has brought a hearing aid for her. जो मेरे पापा हैं उन्होंने उनको एक hearing aid यानी सुनने के लिए एक यंत्र होता है, यानी कान की मशीन जो होती है उसको hearing aid बोलते हैं। मेरे पापा ने मेरी दादी माँ के लिए एक hearing aid भी लाकर दिया है। She can listen clearly when she put on the hearing aid. और वो कब करती है, वो अच्छे से हीयरिंग एड की मदद से अच्छे से सुन पाती है, ठीक से सुन पाती है कोई भी बात को। ओके, नेक्स्ट है बट शी डज नॉट लाइक लाउड म्यूजिक। पर उन्हें बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वी ट्राई नॉट टू मेक नॉइज व्हेन ग्रैंडमदर इज वेयरिंग हर हियरिंग एड। इसमें बताया है कि हम क्या करते हैं, यानी उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब भी दादी माँ कान में मशीन लगाए रखती है तो हम म्यूजिक लाउड नहीं बजाते हैं या हम शोर नहीं करते हैं, क्योंकि जब उनके हियरिंग एड लगे हुए होते हैं तो उनको बिल्कुल साफ सुनाई देता है और उनको वैसे ही नॉइस पसंद नहीं है, आवाज़ पसंद नहीं है ज़्यादा, तो उनको डिस्टर्ब होता है। सो वो अपने दादी माँ का भी ध्यान रखते हैं। My mother takes special care of my grandmother. जो मेरी मदर है यानी मेरी जो मम्मी है वो मेरी दादी माँ का बहुत ही ख्याल रखती है। She gives her soft food to eat so that she does not have problem while chewing. मेरी जो मम्मी है वो मेरी दादी के लिए बहुत ही सॉफ्ट खाना बनाती है, यानी जैसे दलिया, खिचड़ी, जो उन्हें आसानी से खाने में आए, यानी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। शी गिव्स हर सॉफ्ट फूड टू ईट, क्योंकि उनके जो दांत हैं वो है नहीं है, सो उनको चबाने में दिक्कत आती है, इसलिए उसके लिए सॉफ्ट फूड बनाती है। What is similar to आशु बुआ's little babies and my grandmother? यहाँ पर आपको बताना है कि जो आशु बुआ है, आशु बुआ के जो छोटे बच्चे हैं और आपकी ग्रैंड मदर है उनमें क्या अंतर है ना, यानी उनमें क्या समानता है। सो आप उसमें देखेंगे कि बहुत सारे जो फीचर्स है वो एक जैसे होंगे। आपने देखा होगा कि घर पे आपकी दादी माँ जो खाती है, यदि उनके दांत नहीं है और जो छोटे बच्चे हैं उनके भी दांत नहीं रहते, सो हम उन लोगों को लिक्विड डाइट देते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो दोनों में सेम होती है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आशु बुआ के जो छोटे बच्चे हैं और आपकी दादी माँ है उन दोनों में क्या समानता है। सो दिस एक्सरसाइज इज डू इट योरसेल्फ। ओके, सो नेक्स्ट लाइन इज Bunny's grandfather walks with the help of a stick. बनी के जो दादाजी हैं वो स्टिक की हेल्प से चलते हैं, यानी एक छड़ी जो है उनके हाथ में उसकी मदद से चलते हैं। अब वो किस कारण से चलते हैं सो हम देखते हैं। He has pain in his knees. उनके जो घुटने हैं उसमें बहुत ही उन्हें दर्द रहता है, घुटनों में दर्द होने के कारण वो अपनी छड़ी से चलते हैं। He loves to walk in the park. उनको पार्क में घूमना बहुत अच्छा लगता है। Bunny accompanies him during his walk. जो बनी थे वो हेल्प करता है दादाजी के वॉकिंग के समय। On the way, his दादाजी tells him many interesting things which he shares with me. जब हम रास्ते में जाते हैं तब दादाजी मुझसे बहुत सारी रोचक बातें कहते हैं और मुझसे शेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक निकालते हैं हम हमारा
Next topic is on page number 13. Think and tell. Do the elders in your family face problems with the sense of sight and hearing? क्या आपके परिवार में कोई एल्डर मेंबर ऐसा है जिन्हें सुनने या देखने की क्षमता में आपको उन्हें प्रॉब्लम आती हो? सो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि आपके परिवार में कोई ऐसा है जिन्हें देखने में और सुनने में प्रॉब्लम आती है। What other problems do they face? और उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना होती है, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। How do you help them? क्या आप उनकी मदद करते हैं, और मदद करते हैं तो कैसे करते हैं, है ना? How much time do you spend with them? आप कितना समय उनके साथ व्यतीत करते हैं, कितना समय उनके साथ स्पेंड करते हैं। What do you learn from the elders in your family? आप आपके फैमिली मेंबर्स से, यानी जो आपके एल्डर फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे आप क्या चीज़ें सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सोचना है और समझना है और आपको इसके आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन मीन्स विकलांग बच्चे। विकलांग बच्चे वे होते हैं जिनके हाथ या पैर या कान हुआ आपका या आईज ये वर्क नहीं करते हैं। ओके, सो ये इनको प्रॉब्लम कब से होती है, कब से नहीं होती है, यानी उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कब काम कर रहे थे और कब वो काम उन्होंने बंद कर दिया। सो इस टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट है, ऑल द चिल्ड्रन आर नॉट द सेम। सभी जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। अभी हमने एक जैसे के बारे में बात की थी और अब हम अलग बच्चे के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल अलग होते हैं, नॉर्मल नहीं होते। ओके, देयर आर मेनी चिल्ड्रन हु हैव प्रॉब्लम इन सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग ईटीसी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखने में समस्या होती है, यानी वो ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, वो सुन नहीं सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं सकते और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चल नहीं सकते। दे आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। ऐसे ही बच्चों को डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन कहा जाता है, यानी विकलांग बच्चे। नेक्स्ट है, रोहन was born blind but he is very good in studies। जो रोहन है वो जन्म से ही ब्लाइंड है। He is very good in studies, पर उसके बाद भी वह पढ़ने में बहुत अच्छा है। His books are written in braille। उसकी जो बुक्स हैं वो ब्रेल में लिखी हुई है। ब्रेल इज ए स्पेशल स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड पीपल। जो ब्रेल है वो एक ऐसी स्क्रिप्ट है, एक ऐसी स्पेशल स्क्रिप्ट है, यानी एक ऐसी लिपि है जो ब्लाइंड पर्सन के लिए ही लिखी जाती है, ब्लाइंड पर्सन के लिए ही क्रिएट की जाती है। द लेटर्स ऑफ द बुक आर रेज्ड एंड वन कैन रीड बाय टचिंग द लेटर्स। जो उसके लेटर्स होते हैं बुक पर जो लेटर्स लिखे हुए होते हैं वो उभरे हुए रहते हैं, यानी उनकी जो बनावट रहती है वो उभरी हुई रहती है। सो वो उसको हाथ लगाकर स्पर्श करके लेटर्स को फाइंड करते हैं। Even his computer has braille keyboard. He can operate the computer easily using special aids। इसके साथ ही उसका जो कंप्यूटर है और उसका जो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो भी ब्रेल में है, यानी उसको भी ब्रेल स्क्रिप्ट में रेडी किया हुआ है। तो उसके साथ ही वो कंप्यूटर को भी इजीली ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है, रोहन हैज लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। जो रोहन है वो सब कुछ अपने आप ही स्वतंत्र होकर सीख गया है। ही मैनेज everything by himself and can go to
different place all alone. और वो अपना सारा काम इतने अच्छे से मैनेज कर लेता है कि वह अकेले ही कहीं पर भी चले जाता है. दीपक एंड सोनिया हैव प्रॉब्लम इन हियरिंग एंड इन स्पीकिंग टू. दीपक और सोनिया जो हैं उनको सुनने और बोलने की परेशानी है, यानी सुनना और बोलना जो है वो आसानी से नहीं कर सकते. सो सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड डीफ एंड डम्ब. ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको डीफ कहा जाता है, यानी जो सुन नहीं सकता उसको डीफ पर्सन कहते हैं, और जो बोल नहीं सकता उसको डम्ब बोलते हैं. ओके, सो डीफ मीन्स जिसे सुनाई नहीं देता, और डम्ब मीन्स जो बोल नहीं सकता. दे हैव देयर ओन साइन लैंग्वेज. उनके पास क्या होता है, उनके पास एक सांकेतिक भाषा होती है, वो सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं. बोथ ऑफ देम यूज हैंड मूवमेंट्स टू कम्युनिकेट. वो किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए अपने हाथों के गेस्चर को क्रिएट करते हैं और उससे आसानी से कोई सी भी बात समझा सकते हैं और समझ सकते हैं. इसी को ही साइन लैंग्वेज कहते हैं. दे आर वेरी गुड एट लिप रीडिंग. वे लोग क्या होते हैं, वो लिप की रीडिंग करने में भी बहुत ही माहिर होते हैं, यानी वो अपने होठों के ऊपर नीचे होने के तरीके को आसानी से समझ लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि कौन हमसे क्या बात कह रहा है. They can make out what we say by carefully looking at the movement of our lips. वही बात है यहाँ पर जो मैंने आपको समझाई है. वे लोग क्या करते हैं, अपने होठों के जो मूवमेंट्स है उसको आसानी से कैच कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि कौन सा पर्सन हमसे क्या कह रहा है. नेक्स्ट है, अली suffered from polio when he was a small child. जो अली है वह पोलियो से पीड़ित है. पोलियो एक बीमारी होती है और वह कब से पीड़ित है उस बीमारी से, जब वह बहुत छोटा था. one of his legs is very weak. उसका जो एक पैर है वो बहुत ज्यादा कमजोर है. He walks with the support of crutches. वो क्या करता है, कैसे चलता है, वो अपनी बैसाखी की सहायता से चलता है. आपने देखा होगा जो लोग चल नहीं पाते हैं उनके पास दो बैसाखी स्टिक टाइप से होती है जो यहाँ पर अपने शोल्डर के नीचे फंसा के रखते हैं और उस पर आसानी से चल सकते हैं. ओके, सो क्रचेस मीन्स बैसाखी. He could have been normal if his parents had given him polio drops. वह बिल्कुल नॉर्मल होता है यदि उसके पेरेंट्स उसको पोलियो की दवा पिलाते समय से, यानी उसने पोलियो की जो दवा है वो समय पे नहीं पी तो वह उसकी हालत ऐसी हो गई, यानी वो पैर से विकलांग हो गया. These drops are available for free at all health centers. जितने भी जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर ये जो दवाई होती है पोलियो की वो बिल्कुल फ्री दी जाती है. फ्री देने के बाद भी वह उसके माता पिता उसको दे नहीं पाए और वो वंचित हो गया चलने से. नेक्स्ट है, लारा met with an accident when she was small. जो लारा है उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जब वो बहुत छोटी थी. She has lost both her legs. वो अपने दोनों पैर से वंचित हो गई, यानी दोनों पैर उसके एक्सीडेंट में चले गए तो वो चल नहीं सकती. Now she moves around sitting on her wheelchair. पर अब वो क्या करती है, सभी दूर कैसे घूमती है, अपनी व्हील चेयर पर बैठकर सभी दूर आसानी से घूमती है. व्हील चेयर आपने देखी होगी जिसमें पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं. एक ऐसी चेयर है जिसमें पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, उस चेयर को हम व्हील चेयर कहते हैं. She reaches her classroom through the ramp made specially for the differently abled children. वह अपनी क्लासरूम में कैसे पहुंचती है, रैंप से पहुंच जाती है. अभी
ऐसा होता है कि डिफरेंटली एबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए आजकल स्कूल में भी व्यवस्था होती है, ऐसे रैंप बना दिए जाते हैं ताकि वो आसानी से उस पर जा सके अपने क्लासरूम तक। नेक्स्ट है द school these days have barrier free toilets for such children। अब स्कूलों में भी बैरियर फ्री टॉयलेट्स बच्चों के लिए बनाए गए हैं, विकलांग व्यक्तियों के लिए, विकलांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए बैरियर फ्री यानी कोई भी रुकावट ना आए, ऐसा जो उनका पाथ है वो उन्होंने ऐसा बना दिया है। The doors of such toilets open automatically when someone goes near them। यानी जब भी वो टॉयलेट के लिए जाते हैं तो वो जो टॉयलेट का गेट है वो जाते ही अपने आप ओपन हो जाता है और हम वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो क्लोज हो जाता है। ओके, सो ऐसे ऑटोमेटिकली डिज़ाइन किए गए हैं टॉयलेट्स के गेट्स वगैरह। सो ऐसे बैरियर फ्री टॉयलेट्स बनाए गए हैं डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए। ओके, सो ये वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम साइड में देख लेते हैं क्या दिया है, डू यू नो। सो देखते हैं क्या है। इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री ऑन 20 मार्च 2014 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑफिशियली इंडिया को 27 मार्च 2014 को पोलियो से बिल्कुल फ्री कर दिया। यानी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कितनी तारीख को, 27 मार्च को डिक्लेयर किया था कि जो हमारा इंडिया है वो बिल्कुल पोलियो से फ्री हो गया है। यानी पोलियो का कोई भी पर्सन अब हमारे इंडिया में नहीं है, यानी पोलियो से पीड़ित अब कोई नहीं है। जो पहले है वो ही है, बाकी उसके बाद से अब कोई पोलियो से पीड़ित नहीं है। Our country has been polio free since January 2011। जो हमारी कंट्री है वो कब फ्री हो गई थी, जनवरी 2011 से फ्री हो गई थी पोलियो से। India is one of the 11 countries in the Southeast Asian region to be free of this disease। जो इंडिया है वो 11 कंट्री में शामिल है, यानी 11 देशों में शामिल है और वे कंट्री ऐसी है जो बिल्कुल पोलियो से फ्री हो चुकी है। ओके, सो ये आपका एक जनरल नॉलेज था थोड़ा सा। सो इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे एंड कंटिन्यू योर टॉपिक नेक्स्ट क्लास। सी यू, बाय बाय।